पवित्र रोसरी बिंदी के बारे में बहुत सारी गलत सिद्धांत, गलत जानकारी फैली जा रही है। जैसे ये पवित्र बाइबल पर आधारित नहीं है और पवित्र रोसरी का प्रभु यीशु के जीवन से या प्रभु यीशु से कुछ लेना देना नहीं है। पवित्र रोसरी मरियम से प्रार्थना करना है और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई भी फायदा नहीं पहुंचाता है और एक तोता जैसे रटारटी प्रार्थना है। और भी बहुत सारे गलत धारणाएं, गलत जानकारियां फैली जा रही हैं और यहां तक कि हमारे कैथोलिक विश्वासी भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं और जानते नहीं हैं। इसके जवाब में हम आज 10 ऐसी बातें देखेंगे जो गलत फेमियां या गलत सिद्धांत जो मैंने बताया और भी बहुत सारे हैं, उनके जवाब और उससे भी गहरे रूप से हमें पवित्र रोसरी बिंदी करने और उसका प्रयोग सुयोग्य रीति से करने में हमारी मदद करेंगे। तो ये 10 बिंदु इस प्रकार हैं। पवित्र रोसरी क्रिस्तीय जीवन का हृदय है एक प्रकार से। दूसरा, ये पवित्र बाइबल पर आधारित है। तीसरा, ये सुसमाचारों का एक संग्रह है यानी कंपेंडियम। चौथा, ये पूर्ण रूप से प्रभु यीशु पर, उनके जीवन पर आधारित है। पांचवा, ये मां मरियम की कक्षा में रहकर मां मरियम के साथ प्रार्थना है। छठवां, इस कक्षा में मां मरियम टीचर बनकर प्रभु यीशु के जीवन, जो बातें उनके जीवन से जुड़ी जो पवित्र बाइबल में नहीं लिखे गए हैं, उनके बारे में भी मां मरियम से शिक्षा प्राप्त करना। सातवां, ये प्रभु यीशु के प्रेम के गहराई को जानने का एक अवसर। आठवां है ईश्वर की जनता या कलीसिया के विश्वासियों के लिए उनका निर्माण का कार्य करता है। नौवां, जो कोई पहले से ही कैथोलिक विश्वास में है उनको दोबारा विश्वास के बारे में शिक्षा देना। 10वां, विशेष रूप से जो कैथोलिक नहीं है या कोई भी जो पवित्र रोसरी बिंदी की शक्ति को नहीं जानते हैं, उनके लिए एक चैलेंज, एक चुनौती मैं ये आखिरी में बताऊंगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। पवित्र रोसरी बिंदी वास्तव में प्रारंभिक कलीसिया से ही, भले ये जिस रूप में आज है वैसे नहीं था, लेकिन ये प्रारंभिक कलीसिया से ही चलती आ रही एक प्रार्थना है। इसके बारे में हम इसके पहले भी 3 वीडियोस बनाए हैं। इसका इतिहास और पवित्र रोसरी बिंदी कैसे करना चाहिए और पवित्र रोसरी बिंदी करने वालों के लिए जो 15 प्रतिज्ञा है, 15 प्रॉमिसेस जो मां मरियम स्वयं दी है, इन सब के बारे में हम इसके पहले वीडियोस बनाए हैं। उनके भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उनको भी देखिए, आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। आज हम मनन कर रहे हैं पवित्र रोसरी बिंदी के बारे में 10 ऐसी बातें जो हमें वास्तव में पवित्र रोसरी बिंदी से प्रेम करने, मां मरियम से प्रेम करने और इस हथियार को, जैसे महान संत लोग कहते आए हैं, इस हथियार को सही रूप से प्रयोग करने की क्यों जरूरी है, इन सब के बारे में हम यहां चर्चा करेंगे। तो प्रथम बिंदु है एक क्रिस्तीय जीवन का हृदय है। पवित्र रोसरी बिंदी क्यों क्रिस्तीय जीवन का हृदय है या उसका केंद्र है कहा जाता है? क्योंकि इसमें आदान प्रदान होता है, यानी ईश्वर के वचन पर आधारित मनन चिंतन। यहां जो वचन है वास्तव में ये केवल लिखित वचन नहीं, जो व्यक्ति हैं प्रभु यीशु, उनके जीवन में प्रवेश करना होता है। उनके जीवन की उन रहस्यों पर मनन करना और उन रहस्यों में सहभागी भी होना, जो बातें वास्तव में पवित्र बाइबल में शब्दों से लिखित नहीं है। मतलब जैसे हम आगे मनन करेंगे, यहां मां मरियम हमें शिक्षा देती। क्रिस्तीय जीवन एक संबंध है। एक पुस्तक को पढ़कर मनन करके या शिक्षा प्राप्त करके उस पुस्तक से कुछ बनना या ज्ञानी बनना नहीं है, बल्कि क्रिस्तीय जीवन एक व्यक्ति से, त्रिएक ईश्वर से संबंध, और वो संबंध कैसे संभव होता है? संस्कारों के द्वारा और अन्य जो प्रार्थना है कलीसियाई उनके द्वारा। और विशेष रूप से पवित्र रोसरी बिंदी में हम यहां प्रभु यीशु के जीवन पर मनन कर रहे हैं, उनके जीवन में हम प्रवेश कर रहे हैं। एक प्रकार से ये कैसे संभव होता है? ये हम वहां सहभागी होते हैं। किसके द्वारा? मां मरियम के मार्गदर्शन। दूसरा बिंदु है ये पूर्ण रूप से पवित्र बाइबल पर आधारित। कहने का मतलब पवित्र रोसरी बिंदी में हम क्रूस का चिन्ह, प्रेरितों का धर्मसार,
हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया और प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित 20 रहस्यों पर हम मनन करते हैं। ये सब प्रार्थना, ये सब बातें एक पवित्र रोजरी में है और हम जानते हैं ये सब बातें पवित्र बाइबल में। कभी कभी लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, हम भी सोचते हैं पवित्र रोजरी बाइबल में कहां है। जरूर ये शब्द आपको बाइबल में नहीं मिलेगा और त्रिएक ईश्वर या पवित्र तृत्व ये भी शब्द आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। बहुत सारी बातें या बहुत सारे शब्द जो आज प्रयोग में हैं वे सब वास्तव में बाइबल में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते। इस चीज को हम थोड़ा सा पलट कर डाल दें, बदल कर डाल दें तो हमें यह बात स्पष्ट होती है कि पवित्र रोजरी बिंदी में पूर्ण रूप से बाइबल है। जरूर पवित्र बाइबल में रोजरी शब्द तो नहीं मिलता, लेकिन पूरे पवित्र रोजरी बिंदी को हम ले ले वो पूर्ण रूप से पवित्र बाइबल, प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन। वही है तीसरी बात, सुसमाचारों का एक संग्रह, एक कंपेंडियम, मतलब ये उसका संक्षिप्त है, उसका जिस्ट है पवित्र सुसमाचार का। हम इन चारों रहस्यों में, जिनको हम आनंद का भेद, ज्योति का भेद, दुख का भेद और महिमा के भेद, ऐसे 4 भागों में कलीसिया बांट कर रखी है। ऐसा भेद या रहस्य क्या है? प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन है। आनंद के भेद में हम प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी, उनका जन्म और उनके बाल्यावस्था पर मनन करते हैं। ज्योति के भेद में हम उनके जीवन पर, यानी उनके बपतिस्मा से लेकर उनके प्रचार प्रसार, चमत्कार, उनके रूपांतरण और पवित्र यूकरिस्ती की स्थापना और इनके बीच में अन्य भी जो भी घटनाएं या रहस्य घटित हुई उन पर भी हम मनन करके उनमें सहभागी होते हैं। तो हम देखते हैं कि पवित्र रोजरी बिंदी पूर्ण रूप से न केवल पवित्र बाइबल पर आधारित है, बल्कि ये पूरा प्रभु यीशु का जीवन है। यदि हमसे कोई पूछे, विशेष रूप से कोई गैर ईसाई या कोई भी, हम में से भी कोई भी हमसे पूछे, आप संक्षिप्त में प्रभु यीशु का जीवन हमें बताइए, आप पवित्र रोजरी के इन रहस्यों को ले लीजिए, आप एक एक करके आपको कुछ ही मिनटों में आप उन व्यक्तियों को बता सकेंगे कि वास्तव में यीशु कौन है। यह हमें ले जाता है चौथे बिंदु पर, वो है ये पूर्ण रूप से प्रभु यीशु पर आधारित है। हम सामान्य रूप से ये सुनते हैं कि पवित्र रोजरी बिंदी मां मरियम से प्रार्थना करना है, नहीं है। ये वास्तव में मां मरियम के साथ मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करना है। जैसे अभी हम मनन कर रहे थे, ये चारों जो भेद हैं, रहस्य हैं, जो खंड बांटे गए हैं, जिनका नाम मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, उनको हम देखते हैं कि ये पूर्ण रूप से प्रभु यीशु का जीवन है। पूर्ण रूप से ये मां मरियम के बारे में नहीं है, ये प्रभु यीशु के बारे में है और ये प्रभु यीशु के जीवन के बारे में है। और इसको हम और भी बेहतर समझेंगे जब हम आगे की बातों पर हम मनन करेंगे। 5वां है ये मां मरियम की कक्षा में एक प्रार्थना, यानी पवित्र रोजरी बिंदी के समय में हम मां मरियम के साथ उनकी कक्षा में उपस्थित रहते हैं, उनके क्लास में है, उनके क्लासरूम में है। वो हमारी शिक्षिका। किस बात की शिक्षिका? जिन रहस्यों की घोषणा हम करते हैं, उन रहस्यों के समय में क्या क्या घटित हुआ, उन सब के बारे में मां मरियम हमें बताए। जरूर पवित्र बाइबल में कुछ बातें लिखी गई हैं, लेकिन सब कुछ लिखा नहीं गया। तो जो बातें लिखित नहीं है और जो बातें लिखित में है भी, उन्हें वास्तव में साक्षात रूप से अनुभव करने का एक अवसर पवित्र रोजरी बिंदी के द्वारा ईश्वर हमें देते हैं। हम एक एक रहस्य पर हम प्रवेश करते हैं। ये केवल घोषणा करके एक हमारे पिता एक बार 10 बार प्रणाम मरिया बोलना नहीं, बल्कि उस रहस्य में जाकर जीना। जैसे उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम को संदेश देते हैं, तो उस रहस्य में हमें क्या करना चाहिए? उस रहस्य की घोषणा के बाद कम से कम कुछ सेकंड के लिए हमें अपनी आंखें बंद करके हमें उस घटना का मनन करना चाहिए। अपनी आंखों के सामने हमें उस घटना को ले आना है और उस घटना में कौन कौन उपस्थित हैं, उनके बीच में क्या क्या बातें हो रही हैं,
और उन बातों के पीछे कौन सी भावनाएं, फीलिंग्स छुपी हुई, उनको हमें वहां अनुभव करना है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये हमें सिखाती है स्वयं मां मरियम। ये हमें थोड़ा सा आगे ले जाता है। ये केवल वचन को पढ़ने और मन में मनन करने के लिए केवल नहीं है, एक कंटेम्पलेशन। हम इसके पहले जैसे एक वीडियो बनाए, जैसे मैंने कहा पवित्र रोसरी विनती कैसे करना चाहिए, उसमें हम ये सीखे, मनन किए कि वास्तव में मेडिटेशन या मनन चिंतन और कंटेम्पलेशन, वास्तव में कंटेम्पलेशन का हिंदी में सही शब्द मुझे जानकारी नहीं, मैं ढूंढ के देखा हूं, लेकिन इन्हीं शब्दों को बार बार हमें दिया जाता है। लेकिन कंटेम्पलेशन बहुत अलग है। कंटेम्पलेशन वास्तव में जिस विषय पर एक व्यक्ति मनन कर रहा है, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान करना कहते हैं, उस घटना में एक हो जाना, पिछले बिंदु में जैसे मैं कह रहा था, तो वहां हम एक हो जाते हैं। यही कंटेम्पलेशन है। यहां कोई शब्दों की जरूरत नहीं, हम वहां एक सहभागी बनकर, उस घटना में एक सहभागी बनकर हम उसको जीते हैं। इसलिए ये बहुत विशेष है, इसलिए कंटेम्पलेशन कहा जाता है। किस पर या किसके जीवन पर? स्वयं प्रभु यीशु के जीवन पर। यानी हम इन रहस्यों के द्वारा प्रभु यीशु के जीवन की उन महत्वपूर्ण घटनाओं में हम सहभागी होते हैं। सातवां है, ये हमें प्रभु यीशु के प्रेम की गहराई का अनुभव कराता है। ये कंटेम्पलेशन के द्वारा क्या हो रहा है, हम जाकर उन घटनाओं में जी रहे हैं। केवल मनन नहीं कर रहे हैं, हम दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, बल्कि हम वहां जाकर जी रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले भी बताया कि हमें उसके पीछे की फीलिंग्स को हमें देखना है, अनुभव करना है, उसमें कौन सी भावनाएं छुपी हैं। जैसे स्वर्गदूत गाब्रियल मां मरियम के पास आए, तो मां मरियम के मन में कौन सी भावनाएं उभर कर आई हो, उन भावनाओं को हमें देखना है। स्वर्गदूत गाब्रियल के हाव भाव को, जेस्चर्स को हमें देखना है। यानी वे कैसे आकर मां मरियम को संबोधित करते हैं, कैसे खड़े रहते हैं या घुटने टेकते हैं, और कैसे बोल रहे हैं, उनके हाथ कहां पर है, किस स्थिति में है, इन सभी बातों को हमें वहां देखने को मिलेगा। और उनके द्वारा उसके पीछे जो भावनाएं छुपी हैं, हम उनको जानने पाएंगे। और इसके द्वारा हम हर घटना में, हर रहस्य में जब मनन करते हैं, वहां हम प्रभु यीशु के उस प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को, जैसे संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं, हम उनको जान पाए। यह हमें ले जाता है 8वां बिंदु। जब हम इस प्रकार मनन करते हैं, ये हमें मतलब जो इस प्रकार पवित्र रोसरी विनती करते हैं, उनको एक प्रकार से शिक्षित करता है, साथ ही उन्हें क्रिस्तियों के रूप में रूप देता है, यानी प्रभु यीशु के समान बनाता है। जैसे संत क्लारा कहा करती थी, हम जिनसे या जिस चीज से प्यार करते हैं, हम उसके समान बनते जाते हैं। A person becomes what he or she loves। क्योंकि वही बात, वही चीज या वही व्यक्ति पूर्ण रूप से इस व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के जीवन के या उनके शरीर के हर एक अंग में जुड़ा। तो इस पवित्र रोसरी विनती में भी यही हो रहा है। इन रहस्यों पर मनन चिंतन करने के द्वारा जब हम प्रभु यीशु के जीवन का, उनके प्रेम के गहराई को, लंबाई, ऊंचाई, गहराई को अनुभव करते हैं, वो हमें उनके समान बनने के लिए प्रेरित करता है और शक्ति, कृपा प्रदान करता है। यह हमें आगे ले जाता है कि जो व्यक्ति विश्वास में डगमगा रहे हैं, उन्हें यह मजबूत भी करता है। इसको संत पिता जॉन पॉल द्वितीय, सेंट जॉन पॉल सेकंड कहा करते थे, न्यू इवेंचलाइजेशन। मतलब जो पहले से ही क्रिस्तीय हैं, पहले से ही विश्वासी हैं, उन्हें भी सुसमाचार सुनाने की जरूरत, ना केवल गैर क्रिस्तीय लोगों को यीशु के बारे में बताना है, बल्कि पहले से जो विश्वासी हैं, जो ईसाई हैं, जो क्रिस्तीय हैं, उन्हें भी हमें सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। क्योंकि हम वास्तव में हमारे विश्वास को जानते नहीं है। हम इसलिए क्रिस्तीय हैं क्योंकि हमारे माता पिता क्रिस्तीय हैं या और कोई हमें बताए, ये पूर्वजों से चलती आ रही है ये परंपरा, इसलिए मैं भी बन गया हूं। नहीं, तो हम सबों को यीशु के जीवन में सहभागी होना, उनको जानना अनिवार्य है। यह हमें ले जाता है 10वां बिंदु। जैसे मैंने कहा, यहां एक चुनौती मैं सामने रखना चाहता हूं।
हमारे हर एक गैर कैथोलिक या गैर क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए भी। आप जो भी बातें कहते हैं मैं मान लूंगा, लेकिन एक शर्त पर, आप 1 महीने के लिए जिस रूप में मैं बताया हूं कि पवित्र रोसरी बिंदी करनी चाहिए, इस वीडियो में थोड़ा सा बताया, और भी एक वीडियो है, उसको देखकर समझकर उसी के अनुसार आप पवित्र रोसरी बिंदी करिए। आप 1 महीने तक पवित्र रोसरी बिंदी करिए और आके कहिए कि ये रोसरी बिंदी वास्तव में गलत है। एक चैलेंज, एक चुनौती मैं दे रहा हूं, वो कोई भी व्यक्ति हो, यानी जिस रीति से, जिस तरीके से हमें पवित्र रोसरी बिंदी करनी है, वैसे हमें करने से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो प्रभु यीशु से प्यार नहीं करेगा, जो मां मरियम से प्यार नहीं करेगा, उनके महत्व को स्वीकार नहीं करेगा और क्रिस्तीय जीवन को नहीं मनाएगा। तीनों बातों को पूर्ण रूप से वो व्यक्ति करने लगेगा। हमारे चैनल में जो वीडियोस हम बनाए हैं, विशेष रूप से पवित्र रोसरी बिंदी और मां मरियम के बारे में, उनमें कुछ कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि मैं पवित्र रोसरी बिंदी करने लगा, सीखने लगा और मैं धीरे धीरे प्रभु यीशु से ज्यादा प्यार करने लगा हूं और मां मरियम के महत्व को भी मैं स्वीकार करने लगा हूं। और कुछ भाई बहन मुझे फोन करके भी बताए कि फादर जी ऐसी सी बात है मेरे जीवन, मैं पवित्र रोसरी बिंदी करने सीखा हूं और इसके द्वारा मैं मां मरियम को जानने लगा हूं, मां मरियम के महत्व को जानने लगा हूं। आप भी करके देखिए यदि आप कभी भी रोसरी बिंदी नहीं किए हैं तो, और यदि आप रोसरी बिंदी करते भी हैं तो उसको सही तरीके से करने से, ताकि जैसे महान संत लोग कहे हैं, एक हमारे क्रिस्तीय जीवन का हथियार है, एक क्रिस्तीय जीवन का हथियार है, वेपन है। क्योंकि हम यहां एक पुस्तक से पढ़ नहीं रहे हैं ईश्वर के वचन को, हम उस ईश्वर के वचन में जी रहे हैं। हम वचन में जो लिखी गई बातें हैं या घटनाएं हैं, हम उनमें सहभागी हो रहे हैं, प्रवेश करके हम जी रहे हैं, वो हमें प्रभावित जरूर करेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप आने वाले दिनों में पवित्र रोसरी बिंदी करने लगेंगे और इसको गहराई से मनन चिंतन करेंगे और सही तरीके से करने लगेंगे। ईश्वर हम सबों को मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा आशीर्वाद देते रहे। आमीन।